कहीं ना कहीं इनका मौलिक अधिकार जो था वो नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि किस तरह से इनको अधिकार दिलाया जाए। हमारा गाइडलाइन संविधान जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट हमारा है, वो राइट जब हमको मिल पा रहा है तो उनको क्यों नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं लांछित वंचित और पैसा वसूली चल रहा था। प्रशासन मार के गाली दे रहा है। पहले ड्राइवर साहब कहा जाता था, अब ड्राइवर बे कहा जाता है। ड्राइवर को कोई इज्जत सम्मान की तरफ से नहीं देखा जाता है। जब हम हर मामले में ड्राइवर का जरूरत है, हॉस्पिटल पहुंचाने में एम्बुलेंस में ड्राइवर का जरूरत है, आपका खाने का सामान जितना इसको ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर भाई लगता है, यहाँ तक हर मामले में ड्राइवर भाई की योगदान हमारे देश में सबसे बड़ा पिलर है। ड्राइवर समाज ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा पिलर है। आपको फल से लेकर के, खाना से लेकर, अनाज से लेकर हर चीज गाड़ी में मुहैया कराते पहुंचाते हैं आपके लिए, मगर उनका सम्मान नहीं करके जब आज किसान का सम्मान की बात हो रही है तो ड्राइवर समाज की बात सम्मान की क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहीं ना हमें लगा कि ट्रांसपोर्ट के जितने मालिक है ड्राइवर के, वो लोग भी उस तरह सैलरी नहीं दे पा रहे हैं उनको, और 24 घंटा वो जागते हैं, मेहनत करते हैं। एक्सीडेंट जब हो जाता है, जब वो घायल हो जाते हैं तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। पहले ये उनका ट्रीटमेंट नहीं होकर के पहले केस का बात होता है, में वो देहांत हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो उसका व्यवस्था होना चाहिए सरकार की तरफ से कि उनको कैसे मौलिक अधिकार दिया जाए, जो न्याय की बात हो रही है। तो ये न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको कहीं ना कहीं। तो सिर्फ बंगाल में या पूरा हिंदुस्तान? देखिए हिंदुस्तान के कोने कोने आपको 28 राज्य जो पूरे हिंदुस्तान में है। तो अभी 28 राज्य में हम लोग शुरू किए हैं। तो 28 राज्य में झारखंड, बिहार और बंगाल, आसाम से हम लोग शुरू कर दिए हैं। और कोने कोने में ये ARDM एसोसिएशन का हर कोने में ये आवाज उठी है। और उनको पूरा सिस्टम में कि गाइडलाइन और डॉक्यूमेंट लेकर के मेंबरशिप ID के साथ पूरा एक सम्मानित पोस्ट, जिस तरह के ड्राइवर साहब को कल तक पूछा नहीं जा रहा, आज फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। यही अधिकार चाहिए उनके अंदर, खुशी उनको लगना चाहिए कि जब आम आदमी को जब अधिकार मिल रहा है तो ड्राइवर समाज को अधिकार कहाँ है। बहुत सारे देखा जाता है जगह में लीगल और इलीगल। अगर ड्राइवर इलीगल काम करते हैं उसका आप सपोर्ट करें या लीगल के हिसाब से? देखिए आप गाइडलाइन है, आपको पता नहीं, हमारा जो गाइडलाइन ड्राइवर के लिए उसमें साफ कहा गया है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट में आपको काम करना है। उनका मौलिक जो अधिकार है वो नियम और कानून के हिसाब से ही चलेगा। और ऐसा कुछ गलत करता उसके फेवर में ये संगठन नहीं है। यहाँ संगठन हमारा कह रहा है कि सरकार का जो गाइडलाइन है, जो ड्राइवर अयोग लाने की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हिट एंड रन का केस 10 साल का जो होगा उसके भी खिलाफ हम लोग हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्ट है या बाकी और? देखिए अभी देखिए ट्रांसपोर्ट के साथ में जितना ड्राइवर भाई है, लेबर जो समाज है जो जूझ रहा है हर देश में कोने कोने में, उनको सैलरी सही से नहीं मिल पाता है। उनका जो मूल जो सैलरी जो कम न्यूनतम जो सरकार जो गाइडलाइन किया है उसका न्यूनतम सैलरी नहीं मिल पाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। उन जब एक्सीडेंट होते हैं तो उनके फैमिली को एक उनका कफन दफन के लिए भी उनका मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो पूरे देश के लिए इतना बड़ा काम करता है जो समाज का ड्राइवर, इतना देश के लिए मरता है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है, मगर आज उनके लिए सरकार गाइडलाइन क्या है? कुछ गाइडलाइन नहीं। प्रशासन मनमानी वसूल करता है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। तो इसीलिए लड़ाई है कि अधिकार कैसे ड्राइवर से आपको कांटेक्ट है? कोई हेल्पलाइन नंबर आप लोगों ने जारी किया? बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है। पूरे देश में हेल्पलाइन नंबर चल रहा है और उसका पूरा वेबसाइट से लेके जीमेल से लेके हर सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं और सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं। अभी हाल में ही हम लोग ने 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख मुआवजा दिलाया है ड्राइवर समाज को। कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट हो गए तो उनको इज्जत आबरू से एम्बुलेंस से, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में ड्राइवर भाई अगर शहीद होता है उसको एम्बुलेंस पूरा फ्री और पूरा मुहैया करके घर तक मान सम्मान इज्जत के साथ उनका बॉडी का पहुंचाने का ARDM काम कर रहा है। इसीलिए ARDM का पूरे देश में डंका बज रहा है। अच्छा फैसल साहब, इस सवाल मेरा कि जैसा आप लोग ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ऐसे ड्राइवर होते हैं जो प्राइवेट कार चलाते हैं, घर पे जो प्राइवेट कार चलाते हैं, क्या उन लोग को भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हिंदुस्तान का कोई भी ड्राइवर भाई हो, वो सिर्फ गाड़ी लाइसेंस होना चाहिए, उनका लीगल अथॉरिटी होना चाहिए, उनके पास कोई भी लाइसेंस हो और लाइसेंस होना चाहिए। उनका लाइसेंस अथॉरिटी माने वो ड्राइवर है, वो चला पाएगा गाड़ी। तो कोई भी गाड़ी चलाने वाला हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 6, 8 बड़ा से बड़ा गाड़ी हो, ड्राइवर भाई होना चाहिए हमारा। उसके अधिकार के लिए बात हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, क्योंकि वो परेशान रहते, सारा दिन चलाते रहते हैं गाड़ी पूरा। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे आप लोगों को जैसे बहुत सारे रास्तों में पुलिस तंग करती है, उन्हें हैरेस करती है, तो आप लोग ऑन स्पॉट कैसे पहुंचेंगे इसके बारे में? देखिए ऑन स्पॉट हमारा हर जिला में, हर पंचायत में, प्रखंड में हमारा संगठन काम कर रहा है, वो संगठन जाता है। अगर संगठन नहीं जा पाता है तो वहीं कहीं के प्रशासन लेवल से हम लोग कांटेक्ट करके उसको हैंडल करते हैं। अगर मानिए एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें वहाँ संगठन के लोगों को भेज के मेडिकल के साथ, आपका एम्बुलेंस के साथ उसको पूरा प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन सर्विस देते हैं। लेकिन ये हमारा ARDM में जो जुड़ेगा उसी के लिए सिर्फ ये है। बाकी लोगों के लिए जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक उसका सुविधा हम लोग नहीं दे पाएंगे। यही संगठन का काम है। और ARDM जिंदाबाद और जय हिंद, वंदे मातरम।
अच्छा बोल